सोचिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब आपके अपने ही आपसे दूरी बनाने लगें। वो दोस्त जो कभी आपकी बातें सुना करते थे, अब आपको नजरअंदाज करने लगे हैं। वो परिवार वाले जिनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार थे, अब आपकी सलाह पर ध्यान ही नहीं देते। और फिर आप सोचते हैं, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। असल में गलती सिर्फ एक होती है, आपकी बातों का असर कम हो जाना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, सफल वही होता है जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से दूसरों के दिल और दिमाग में बिठा सके। आज मैं आपको ऐसी 5 गुप्त मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स बताऊंगा जो न सिर्फ आपकी बात को प्रभावशाली बनाएंगी, बल्कि आपकी वैल्यू को इतना बढ़ा देंगी कि लोग आपको खोने से डरेंगे। यही वो ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने हेटर्स, दुश्मनों और प्रतियोगियों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, और उन्हें यह महसूस होगा कि काश हमने इस इंसान की बात पहले ही मान ली होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुनने की कला, द पावर ऑफ लिसनिंग। सबसे प्रभावी हथियार। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जो व्यक्ति सुनने की कला में निपुण है वही दूसरों के दिलों में जगह बना सकता है। आपने गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति हमें ध्यान से सुनता है तो हमें उससे जुड़ाव महसूस होता है, लेकिन अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वे सिर्फ अपनी ही बात कहने में लगे रहते हैं। ऐसा करने से सामने वाला आपकी बात को महत्व देना बंद कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और माने, तो सबसे पहले उन्हें ध्यान से सुने। जब आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो उनका दिमाग खुद ब खुद आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने लगेगा। अगर कोई दोस्त अपनी समस्या बता रहा है, तो उसे टोकने के बजाय उसे पूरा सुने। जब वो अपनी बात कह ले, तब उसे महसूस कराएं कि आप उसकी बात को समझते हैं। इसके बाद जब आप अपनी सलाह देंगे, तो वो उसे टालने के बजाय गंभीरता से मानेगा। सीख। सुनने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के दिलों में खास जगह बनाता है। सम्मान देने की कला, द पावर ऑफ रिस्पेक्ट। अहंकार को तोड़ने की कुंजी। भगवत कथा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी सम्मान पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि किसी के अहंकार को हराना है, तो पहले उसे सम्मान देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो पहले उन्हें सम्मान देना सीखें, भले ही वो आपके विरोधी ही क्यों ना हो। यदि आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, तो उससे बातचीत करते समय उसके ज्ञान या अनुभव की तारीफ करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो उसका अहंकार कम होगा और वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। सम्मान देने से सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों को महत्व देने लगता है। सटीक सवाल पूछने की कला, द पावर ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सोचने पर मजबूर करें। भगवत गीता में अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते रहे, और श्री कृष्ण ने हर प्रश्न का उत्तर बड़ी कुशलता से दिया। यह दर्शाता है कि जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके जवाब सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से सुने, तो सवाल पूछने की कला में निपुण बने। अगर आप किसी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, सीधा आदेश देने के बजाय सवाल पूछें, तुम्हें क्या लगता है कि इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अगर ये गलती हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इन सवालों के जरिए आप बिना टकराव के उनकी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। सीख। सवाल पूछने से व्यक्ति आपकी बात को सुनने और उस पर विचार करने को मजबूर हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। नकारात्मकता को हराने का हथियार। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को यही सिखाया था कि जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आशावादी दृष्टिकोण। लोग नकारात्मक सोच वालों से दूर भागते हैं, लेकिन सकारात्मक और आशावादी व्यक्ति की बात को जल्दी मानते हैं। यदि आपके सहकर्मी किसी कठिन प्रोजेक्ट को लेकर निराश हैं, तो उनके डर को स्वीकार करने के बाद कहें,
मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये काम हो सकता है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ाएगा और वे आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। आशावादी व्यक्ति अपने विचारों से दूसरों को प्रेरित करता है। भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन, दिल को छूने वाली शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को समझाने के लिए भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। जब आप अपनी बात में भावनाओं को जोड़ते हैं तो लोग आपके विचारों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपका दोस्त अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ रहा है तो उसे डराने या डांटने के बजाय कहें, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मुझे डर है कि कहीं ये आदत तुझे मुझसे दूर न कर दे। इस भावनात्मक अपील का प्रभाव गहरा होता है और लोग आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सीख, जब आपकी बात में भावना जुड़ती है तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को न सिर्फ सुने बल्कि उसे मानने के लिए मजबूर हो जाएं, तो इन 5 गुप्त ट्रिक्स को अपने जीवन में अपनाएं। सुनने की कला, सम्मान देने की कला, सटीक सवाल पूछने की कला, सकारात्मक दृष्टिकोण, भावनात्मक जुड़ाव याद रखें। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था कि शब्दों का सही प्रयोग और दृष्टिकोण ही किसी को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। आज ही इन ट्रिक्स को अपनाइए और अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा लीजिए कि आपके हेटर्स भी पछताने पर मजबूर हो जाएं कि काश मैंने इस इंसान की बात पहले ही मान ली होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।